ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर। इसके ऊपर बात करेंगे इन्वेस्ट एंड अर्न 86 रुपीज। जी बिल्कुल, पैसा लगाइए और कमाइए 86 रुपये। कौन से स्टॉक्स के अंदर 86 रुपये मिल सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा, बात करते हैं वीडियो की स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात। पैसा कहता है कि मुझे हासिल करो और सबको भुला दो, जबकि वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। और मुस्तकबिल कहता है कि मेरे लिए कोशिश करो और बाकी सबको भुला दो। लेकिन अगर हम देखें तो अल्लाह ताला सिर्फ इतना कहता है कि मुझे याद करो, मैं सब तेरे कदमों में डाल दूंगा। बेशक हमने अल्लाह ताला को राजी करना है और अल्लाह ताला के बताए हुए कामों के मुताबिक ही चलना है, तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें हमारे हक में होंगी, सारी चीज़ें कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी। लेकिन अगर हम अल्लाह ना करे अगर हम अगेंस्ट यानी कि अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो फिर क्या होगा, नाकामियाँ होंगी। तो अल्लाह के जो फरमान है, अल्लाह की जो यानी कि अल्लाह की जो याद है उसमें रहे और काम करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि मार्केट नया लेवल 1,15,000 और अब 1,17,000 के लेवल की तरफ बढ़ना चाह रही है। आज आपने देखा कि 1,15,000 और 44 का हाई बनाया मार्केट ने और 1,14,804 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। मार्केट में 814 पॉइंट का इजाफा रहा था एक टाइम में और 574 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ने बेहतरीन यानी परफॉर्म किया। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा, 588 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे। कल 519 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। अगर हम देखें तो मंडे को वॉल्यूम यानी कि फ्राइडे वाले दिन के हवाले से मंडे वाले दिन वॉल्यूम में इजाफा रहा और आज ट्यूसडे वाले दिन भी वॉल्यूम में इजाफा रहा। डे बाय डे अब वॉल्यूम में इजाफा यानी हो रहा है। मार्केट अब यानी कि बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह कल हमने देखा था कि एक मरहला जो था मार्केट का 1,12,000 से 1,14,500 तक का एक मरहला पार हुआ और आज दूसरे मरहले की यानी कि तैयारी मरहला स्टार्ट हो गया, जिसमें आज मार्केट ने 1,15,000 का लेवल यानी मार्केट ने हाई बनाया और 1,14,800 पे पॉजिटिव क्लोज रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम कमर्शियल बैंक के हिसाब से देखें तो कमर्शियल बैंक आज सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक आज टॉप पे रहे 169 पॉइंट प्लस के साथ, रिफाइनरीज का 97 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर 87, फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी और तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस कंपनी, शुगर्स, मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल और फर्टिलाइजर, इनमें हमने थोड़ी गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल हमने आपको कुछ स्टॉक दिए थे और उनके टारगेट्स दिए थे, जिसमें मारी का था अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ, नेशनल रिफाइनरी का था पूरा टारगेट अचीव हुआ, पाकिस्तान रिफाइनरी ने पूरा टारगेट और एटीआरएल ने कैप की तरफ गया, जबकि गेल भी कैप की तरफ गया और जीएचएनआई ने भी अपना हाई लेवल यानी कि बनाया और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रहा। तो इस तरह की जो कॉल्स होती हैं वो स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर की जा रही होती है। ये जो 5 कॉल आपको शेयर की गई है, इससे कई ज्यादा स्पेशल ग्रुप में चल रही होती है, मार्केट के दौरान चल रही होती है, क्योंकि काफी क्लाइंट हमसे जुड़े हुए होते हैं और काम कर रहे होते हैं और एक यानी कि बेहतर गाइडलाइन जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर की जा रही होती है। जो स्टॉक बढ़ने वाला होता है उसी टाइम पे बता दिया जाता है और क्लाइंट क्या करते हैं कि एक स्टॉक से फ्री होते हैं गेन करने के बाद तो दूसरे स्टॉक की तरफ मूव कर जाते हैं। इस तरह की जब तक मार्केट चल रही होती है इस तरह की कॉल्स जनरेट हो रही है। इसीलिए हम आपको दावत दे रहे होते हैं कि अगर आप बेहतर काम करना चाहते हैं, जब आप ये बिजनेस ही अच्छा करना चाहते हैं, तो इस अच्छे बिजनेस के लिए आपको फिर अच्छा लीडर भी चूज करना होगा। तो इसीलिए हम आपको अपनी तरफ सजेस्ट करते हैं, अगर आप बेहतर काम चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वरना आप जहाँ काम करते हैं वही आपके लिए बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मार्केट के हवाले से तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो कार की सेल्स में इजाफा रहा 68.10% दिसंबर के महीने में। बहुत अच्छा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका कम हो रहा है। अब जो पहले गाड़ियां बुक नहीं हो रही थी क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी। अब यानी कि कार्स की सेल्स में इजाफा हो रहा है, लोग कार बुकिंग की तरफ जा रहे हैं और इसकी वजह से इनके सेल्स के डेटा में इजाफा हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने चेयरमैन एफबीआर को खत लिख दिया और एफबीआर अफसरों के लिए अरबों की गाड़ियां खरीदारी के फैसले सेनेट कायमा कमेटी का नोटिस
क्योंकि इसके ऊपर नोटिस आ गया है और इसके ऊपर बहस होगी और फिर इसके बाद ये पास हो गया। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो पीएसएक्स ने हॉलमार्क कंपनी का नाम सुपरनेट टेक्नोलॉजीज में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। ये टैली कार्ड के लिए बहुत अच्छा था और जिस वजह से आज हमने देखा टैली कार्ड आपका मूव अपसाइड की तरफ आने वाले दिनों में लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें तो नो डाउट टैली कार्ड बहुत अच्छा स्टॉक है और बढ़ जाएगा और यहाँ से 11 रुपए, 15, 12 रुपए, 15 रुपए लॉन्ग व्यू में जा सकता है। शॉर्ट में अप डाउन यानी करता रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, अटक में 700 अरब रुपए मालियत के सोने के जखायर दरियाफ्त हुए। ये हमारी मैशत के लिए बहुत अच्छी खबर है। इस तरह के अगर जखायर, जो मादनियात, जो चीज़ें हैं वो अगर दरियाफ्त होती हैं तो हमारे जो मुल्की जो वसाइल हैं हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने कर्ज़ों को यानी कि कम कर सकते हैं। शेल पाकिस्तान ने अपना नाम तब्दील करके बदल कर वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड रख दिया। ये पहले भी था और अब ये वाफ़ी में यानी कि लिमिटेड रख दिया। तो ये भी शेल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें तो आईबीएक्स के हवाले से $25 मिलियन के फरोख्त कुनंदा नोट को टीआरजी को वापस कर दिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन में हाल ही में 8K फाइलिंग के मुताबिक आईबीएक्स लिमिटेड ने 9 जनवरी 2025 को अपने $25 मिलियन के कन्वर्टेबल प्रोमिसरी नोट को यानी कि मुकम्मल तौर पर वापस कर दिया। असल में 19 नवंबर 2024 को रिवर्स ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड टीआरजी के साथ $70 मिलियन की खरीदारी के मुआहदे के हिस्से के तौर पर जारी किया गया था, जो इसको वापस कर दिया। ये टीआरजी के लिए अच्छा है। अच्छा, चैरिट अगर हम देखें तो चिराग पैकेजिंग का बैरियर फिल्म इखराज लाइन में 1.40 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान। ये यानी कि मैं देखा जाए तो चिराग पैकेजिंग के लिए एक अच्छा है कि एक्सपेंशन कर रहा है, मामला की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ कैपिटल मार्केट के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। ये अच्छी है खबर, क्योंकि अगर हम देखें जनूबी एशियाई मुल्क के वजीर खजाना ने जनूबी एशिया के वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान जून के अवाइल में युआन पर मबनी पांडा बॉन्ड जारी करेगा ताकि अपने कैपिटल मार्केटों को चीन के साथ मजीद मजबूत किया जा सके। इस इकदाम से बीजिंग को करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो ये हमारी मईशत के लिए भी अच्छा होगा। आईएमएफ ने फरवरी में पहली सरकारी प्रोग्राम का जायजा मुकर्रर कर दिया। आईएमएफ का जो रिव्यू है वो फरवरी में है, याद रखना है हमने, ठीक है, अच्छा होगा आईएमएफ का रिव्यू, इससे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब रिव्यू जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मार्केट के हवाले से भी वॉलेटाइल रहेगी, तो हमने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। चीनी ताजरों को पाकिस्तान की प्लास्टिक इंडस्ट्री में सरमायाकारी की हौसला अफजाई, तो ये खबरें थी जिनके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज एक बेहतर अंदाज में बंद हुई। अगर हम देखें तो हैस्कॉल ऊपर का लॉक लगा, हैस्कॉल काफी दिनों से जमा हो रहा था, ऊपर का लॉक लगा। पीआरएल के अंदर कल आपको बताया गया था, पीआरएल ने भी आज बहुत अच्छा गेन किया। साथ साथ अगर हम देखें तो टैली कार्ड के अंदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन आने के बाद एक अच्छी रैली बनी। इसके साथ ही बाकी में अगर हम देखें तो आज टीआरजी आईबेक्स की न्यूज थी, क्विज फूड को कैप लगा, क्योंकि क्विज फूड आपका लोअर साइड पर था। और इसके साथ ही गेल के अंदर, क्योंकि काफी दिनों से गेल के अंदर एक्यूमुलेशन जारी थी 300 के करीब, आज सेकंड लॉक लगा है, कल थर्ड लॉक लगेगा, लेकिन थर्ड लॉक की तरफ ही होगा। लेकिन अगर कल 400 क्रॉस करता है तो कोशिश कीजिएगा कि प्रॉफिटिंग की साइड में रहिएगा, वहां लालच नहीं कीजिएगा, क्योंकि 2 लोग लग चुके हैं और 300 से एक आइटम जब 400 हो जाता है तो प्रॉफिटिंग तो बनती है। 50% गेन करना चाहिए, 50% भले आप होल्ड कर लें, लेकिन करेक्शन आ सकती है। फ्लाइंग सीमेंट ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, थोड़ा सा चलेगा। जबकि अगर हम देखें डीजी खान सीमेंट आज काफी मजबूत था, कल भी डीजी खान के अंदर एक अच्छी रैली बन सकती है और एक अच्छी तेजी की तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आदमजी इंश्योरेंस, फास्ट कैबल, इनमें थोड़ा था। कॉसम आज बड़ा एक्यूमुलेट हो रहा था क्योंकि लास्ट इसने 650 660 का लेवल देखा था और अब तैयारी कर रहा है कि 7.15 से लेकर 7.5 तक, 7:45 तक यानी मूव कर सकता है। तो जिन्होंने कॉसम नीचे डिप पर लिया हुआ है वो इसको ऊपर सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन है आपका, जेसीएल ने आज कैप लिया है, ये कल थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, थोड़ा हायर पे प्रॉफिटिंग कीजिएगा। एसएनजीपी और डीसीएल, इनके अंदर भी थोड़ा सा मामला यानी कि बेहतर बन सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग वाली उसमें देखें तो जो बड़े स्क्रिप्ट होते हैं जिसमें मारी भी अच्छा है, मारी, होंडा कार, ओजीडीसी, पीपीएल, आपका जो है वो रिफाइनरीज हो गई, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बेहतर परफॉर्मेंस यानी नजर आएगी। आ जाते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $77.14 के पास। क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन यानी कर सकता है 76 से लेकर 75 तक, क्योंकि ओवरबोट हो चुका है और क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ी करेक्शन जनरेट होती है। गोल्ड सिल्वर चल रहे हैं इस वक्त $30.37 के पास चल रहा है सिल्वर, और गोल्ड चल रहा है 2682। गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं और तेजी की तरफ जा सकते हैं। लाइक गोल्ड हो सकता है 2690 से लेकर 2700 तक जा सकता है, और सिल्वर को अगर हम देखें तो 30
50 से लेके 31 तक मूव कर सकता है वेबसाइट की तरफ। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 570 पॉइंट वीक और मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें 24,101 मार्केट ओवरबॉट है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट की मूव किस तरीके से बनेगी, देखिए टेक्निकल चार्ट के लेवल के ऊपर आपको डेली बताया जाता है और ग्राफ भी दिखाया जाता है। टेक्निकल चार्ट पे हमने कल देखा था, कल 1,14,000 तक का लेवल मार्केट ने यानी कि ब्रेक किया और ब्रेकआउट था, और आज यही था कि 1,15,500 का लेवल मार्केट यानी कि अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। हमने देखा कि 1,15,000 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया, लेकिन अभी नेक्स्ट टारगेट सॉरी 1,15,500 से लेके 1,17,100 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और इंशाल्लाह ये टारगेट सेकंड यानी कि जो मरहला चल रहा है उसमें ये अचीव होगा। सपोर्ट लेवल में आपके पास होगा तो 1,13,800 ये स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपकी करेक्शन स्टार्ट होती है, अदरवाइज ये होगा कि मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मजीद कंटिन्यू करेगी। लेकिन चूंकि मार्केट अब रिकवरी से निकल के तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ गई और तकरीबन 2800 पॉइंट का लगभग मार्केट ने गेन कर लिया 1,12,000 से, तो सेकंड जो मरहला होगा, क्योंकि उसमें लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से माफ कीजिएगा, अगर सेकंड मरहले के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें यही बनता है यानी कि ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट 2800 पॉइंट का गेन हुआ है 1,12,000 से, तो थोड़ा सा करेक्शन मार्केट कर सकती है। मार्केट थोड़ा सा अपने आप को वॉलेटाइल कर सकते हैं। जैसे आप आज स्टार्टिंग में देख रहे थे कि मार्केट पहले थोड़ी प्लस हुई और फिर एक टाइम में माइनस भी चली गई थी 350 पॉइंट, लेकिन उस वक्त घबराना नहीं था। उस वक्त ये था कि अगर आपको सही पता होता, जैसे हमने अपने ग्रुप के अंदर तो बता दिया कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज के अंदर है बड़े ग्राफ के हिसाब से, और छोटे ग्राफ के हिसाब से थोड़ी सी करेक्शन कर रही है, लेकिन आज इंडेक्स वाइज नहीं, आज सेक्टर वाइज काम करें और अच्छे स्क्रिप्ट पर काम करें, मौका मिल जाएगा। काफी स्क्रिप्ट शेयर भी किए जो चलते भी रहे और काफी स्क्रिप्ट बारे में बताते भी रहे, ऑडियो कॉस्ट के हवाले से भी बताते रहे ग्रुप के अंदर, चैनल्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट फिर दोबारा आपकी प्लस में आ गई और मार्केट ने अच्छा मौका दिया। तो अब कल भी मार्केट के अंदर यही लेवल रहेगा, 1,15,500 पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा और दूसरा लेवल रहेगा 1,17,100 का लेवल। साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रखें, क्योंकि मार्केट अब रिकवरी से निकल के अब मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ गई है, तो मार्केट में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल चलेगी और जैसे नेक्स्ट लेवल सस्टेन करेगी तो लॉन्ग तेजी मार्केट के अंदर आप देख सकेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो कल के लिए कुछ स्टॉक्स हैं, इनके टारगेट्स आपके सामने शेयर कर दिए गए, जैसे कि ATRL है, PRL है, BF बायो है, एंग्रो एच है, मिचर फ्रूट्स है, गेल है, इनके स्टॉप लॉस और इनके टारगेट दे दिए गए, टारगेट पे प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। अच्छा, 86 रुपये 83 रुपये कमाने का मौका, सॉरी 86 रुपये, 86 रुपये कमाने का बेहतरीन मौका। जी बिल्कुल, 86 रुपये आप कमा सकते हैं बेहतरीन। और इसमें अगर हम देखें तो नेशनल रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी के हवाले से अगर देखा जाए तो इसका अभी करंट रेट है 283 रुपये 62 पैसे और इसका टारगेट है 362 रुपये, यानी कि टारगेट है, लॉन्ग टारगेट है 362 रुपये, स्टॉप लॉस है 269 और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि लेवल अचीव हो सकता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये टारगेट अचीव नहीं होगा। टेक्निकली इसका यानी कि रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर चुका है और ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकता है 300, 344 और 362 की तरफ। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले, किन स्टॉक्स में तेजी करनी चाहिए, कब करना चाहिए, एग्जिट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके स्पेशल ग्रुप में चल रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, आप ये समझते हैं कि मुझे वहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही, मुझे वहाँ पे गाइडलाइन नहीं मिल रही, मेरा अकाउंट वहाँ पे 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, लेकिन जो 10 साल में आपको सर्विस नहीं दे सके तो अगले 2 सालों में क्या सर्विस देंगे। और मार्केट तो इस वक्त ऐसी है कि बेहतरीन मार्केट चल रही है। एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं कि आप देखेंगे ये बेसिकली क्लाइंट का एक पेमेंट एंड विड्रॉल का एक यानी कि वाउचर में आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें क्लाइंट की जो इक्विटी थी 4.5 मिलियन थी, 45 लाख रुपए की इक्विटी थी और 2 मंथ के अंदर 11,45,000 की विड्रॉल दी गई है। और इस वक्त भी इसका जो अकाउंट है अगर हम देखें तो अकाउंट है इस वक्त 50 लाख के करीब, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 36% की यानी कि ग्रोथ है इस अकाउंट के अंदर। अगर हम 2 मंथ के हिसाब से देखें तो 18.5% की ग्रोथ है। इस तरह की सर्विस हम अपने क्लाइंट के साथ यानी कि हम शेयर कर रहे होते हैं और इतनी अर्निंग कर रहे होते हैं।
तो हम इसीलिए आपको कहते हैं कि हमारे वो इन्वेस्टर हज़रात जो हमें सुन तो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। हमारी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सुन के काम तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा नफ़ा करते हैं, थोड़ा-सा मुनाफ़ा करते हैं। इस मार्केट के अंदर जब एक मार्केट आपकी बेहतरीन चल रही है, तो आपको भी तो बेहतरीन रिटर्न मिलना चाहिए, बेहतरीन आपकी अर्निंग होनी चाहिए। उसके लिए यही होगा ना कि आप अगर जैसे सुन के काम करें, लेकिन एक जब आप आकर मेरे पास मेरे साथ काम करेंगे, जो काम करवाने वाला जब दिलेर होगा, तो मेरा इन्वेस्टर क्यों नहीं दिलेर बनेगा? जब मैं किसी मंदी से नहीं डरता, जब मैं किसी तेज़ी पे प्रॉफ़िट बुक कराते वक़्त नहीं डरता, तो आप भी नहीं डरेंगे। लेकिन जब आप ऐसी ग्रुप के साथ रहेंगे, जहाँ पर आपको ना कोई दिलेरी है, जब गिर रही होती है तो आपको डरा रहे होते हैं, जब बढ़ रही होती है तब कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर कैसे कमाएँगे आप? आप नहीं कमा सकते। कमाएँगे जब आपका लीडर दिलेर होगा, जब आपका लीडर निडर होगा, वो आपको गाइड करेगा कि नहीं घबराना है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने यानी कि फ्यूचर पे लिवरेज पे सट्टा नहीं खेला है, आप अपनी डिलीवरी पे काम कर रहे हैं और आपको जीत आपका मुकद्दर है, आप होल्ड करें, आपको मौका मिलेगा। तो आपकी जीत भी होगी और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है और इसी वजह से हो रहा है कि हमारी नीयत साफ़ है और हमारी मंज़िल आसान है और हमारी यही कोशिश होती है कि तमाम काम जो है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होते हैं और हम वसीला हैं। हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, उसका मुकाबला कर सकें और अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें। इसीलिए हम इस कोशिश में, इस मिशन में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो जो कोई जुड़ना चाहे, हमसे जुड़ सकता है, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कहीं पे भी अकाउंट हो। एक व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, डिटेल्स लें, अकाउंट ओपनिंग करें, एक ईमेल करें, फलाँ जगह से शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएँगे आपके यानी हमारे पास और आपके ट्रेडिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी ब्रांच के अंदर अकाउंट हो, आपने यानी कि व्हाट्सएप की सर्विस अगर अवेल करनी हो तो ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको उसके बारे में गाइड किया जाएगा। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो यानी कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।